कि जहाँ पर संत लोग निवास कर रहे हैं, ऐसे पवित्र स्थानों में उत्पातों या अशुभ घटनाओं के घटने की कोई संभावना ही नहीं है। तो उत्पात और अशुभ घटनाएं हर रोज़ होती रहती हैं। ऐसा कोई एक दिन नहीं है कि जब कोई अशुभ घटनाएं पूरे विश्व में नहीं होंगी हो, हमारे शहर में नहीं हुई हो, हमारी सोसाइटी में नहीं हुई हो। और शायद तो अभी कलयुग के प्रभाव से ऐसा एक दिन नहीं था जब हमारे घर में, हमारे जीवन में कोई उत्पात ना हुआ, कोई अशुभ घटनाएं ना हुई। हर रोज़ कोई ना कोई उत्पात होता है, अशुभ घटनाएं होती हैं, समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होता है। तो ये क्यों होता है और इसका हमें किस तरह से उसको लेना चाहिए। तो जीवन में अगर ये भौतिकवादी लोग हैं तब तो वो पूरे मायूस हो जाते हैं, लेकिन हम श्री प्रभुपाद की कृपा से और राधा दामोदर भगवान की कृपा से हम इतने सालों से भक्ति में प्रयास कर रहे हैं, तो अभी हमको समझ में आ रहा है। हम विचलित, जैसा जैसा हमारा स्टेज होता है वैसे वैसे हमारा विचलन का भी स्टेज होता है। जैसा भक्ति का स्टेज वैसा विचलन का स्टेज। जैसे परीक्षित महाराज विचलित नहीं हुए, जब उसको पता पड़ा, वो तो जब वहाँ से निकले तभी वो सोचने लगे कि मैंने इतना खराब काम कर डाला, एक ब्राह्मण का अपमान किया, उसके कारण जो आपत्ति बाद में आनी हो ना वो अभी कभी आ जाए, जिससे मैं मेरे पापों का प्रायश्चित करूँ। कितना स्ट्रॉन्ग, उनकी चेतना कितनी महान। हम तो छटक बारी सोचते हैं प्रभु आज दुख आना हो ना तो कल आए या धुल जाए। जब परीक्षित महाराज ने तो सोचा कि अभी आ जाए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो इतने महान थे, वो चाहे तो वो उसका प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन उन्हें उसका स्वीकार। जब उनको पता पड़ा कि 7 दिन में मृत्यु है तो भी वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने तो इसको क्या माना, भगवान की कृपा माना। और भागवतम में श्लोक है तो वो कहते हैं कि मेरी भौतिक जीवन में बहुत जो आसक्ति हुई थी उसको काटने के लिए भगवान इस तरह से मेरे समक्ष आ रहे हैं। हमारे जीवन में जब कोई तकलीफ आती है तब क्या हम ऐसा सोचते हैं कि हम मायूस हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। भक्ति में भी प्रॉब्लम आता है, भौतिक जीवन में भी प्रॉब्लम आता है, पति पत्नी के बीच भी प्रॉब्लम आता है, भक्तों के बीच में भी प्रॉब्लम आता है। उस समय हम कैसा सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो नए लोग होते हैं वो तो छोड़कर ही चले जाते हैं कि भाई ये भौतिक जगत से परेशान हो गए इसलिए हम इधर आए हैं, और अगर हम इधर ही हमें कुछ संघर्ष मिले तो इस भक्ति का क्या मतलब है, चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम कोई स्टेज में प्रवेश करते हैं, कोई भी दिव्य पोजीशन में, तो उसके लिए टेस्ट आएगा ही। फिजूल में कुछ नहीं मिलता है, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। मुफ्त में भिखारी को मिलता है, कुछ भी काम मत करो पड़े रहो, मिल जाएगा। लेकिन जिसको कुछ बनना है उसको तपस्या करनी पड़ेगी, उसको संघर्ष करना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर उसको वो लेवल मिलता है। वो चाहे भौतिक डिग्री हो, अगर कोई व्यक्ति को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है उसको कितनी बार फेल होना पड़ता है। सिंपल है, 3 बार कोई हुआ फेल, कोई 5 बार फेल हुआ, उसके दिमाग में फिक्स है कि भाई फेल होगा ही सीए में। बाई चांस बहुत कम होते जो पहली ट्रायल में पूरे बन जाते हैं। तो ऐसे एक भौतिक डिग्री अगर किसी को चाहिए तो वो मेंटली प्रिपेयर है कि भाई फेल होगा ही। तो हमें तो कितनी बड़ी डिग्री चाहिए, भगवत धाम चाहिए, गोलोक वृंदावन चाहिए, राधा कृष्ण का संग चाहिए, उनका दर्शन चाहिए, उनकी लीलाओं में प्रवेश होना है, उनके साथ आदान प्रदान करना है, बातचीत करना है। कितनी महान उपलब्धि। तो उसके लिए जो टेस्ट आता है उसके लिए हम कितने प्रिपेयर हैं मेंटली, वो तो आएगा ही। लेकिन वो ज़्यादातर हम लोग सोचते, मैं भी नहीं सोचता था, लेकिन जैसे जैसे अनुभव हुआ, अच्छा ऐसा भी होता है। कभी मायूसी, कभी उत्साह, ये सब प्लस माइनस चलता रहता है। लेकिन जब जब जैसे जैसे हम परिपक्व की ओर जाते तब पता पड़ता कि हाँ ये भगवान की कृपा है, मेरे अंदर जो कचरा पड़ा था वो निकालने का भगवान का पूरा प्लानिंग है। और ख़ास करके भक्तों के लिए तो प्लानिंग होता ही है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि ये जो उत्पाती और शुभ घटना है वो संत लोग निवास करते, वहाँ तो हो ही नहीं सकता। हम लोग भी संत लोग हैं, भले कोई 50% पे है, कोई 25% पर, संत लोग तो है। हर रोज़ 2 घंटा 16 माला जब, अभी तो ध्यान पूर्वक करो तो 2 नहीं 2.25 घंटा भी हो जाता है, 2.5 घंटा भी हो जाता है।
हर रोज़ भागवत में बैठना, सुबह 4 साढ़े 4 बजे मंगला आरती अटेंड करना, ये संत लोगों का काम है, असुर का काम थोड़ी है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो घटनाएं हैं वो किस तरह से होते हैं, इस शुभ प्रयोजन हेतु भगवान करा रहे हैं। उच्च लेवल के जो भक्त होते हैं उनको जीवन में तो दुख आता है ना, वो तो पूर्व जन्म के पाप कर्म भी नहीं होते हैं, वो तो भगवान का एक आदान प्रदान होता है। हो सकता है कि हमारा नया नया स्टेज हो तो हमारे पाप कर्म हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उच्च लेवल पर जाते हैं तब वो पाप कर्म थोड़ी होता है, ये तो भगवान का पूरा प्लानिंग होता है। तो हम कितने भाग्यशाली कि भगवान के उस प्लानिंग में का हम हिस्सा है, उस प्लानिंग के हिस्से में हम प्रवेश कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही उत्साहजनक बात है कि प्रभु मेरे जीवन में दुख आ गया, मजा आ गया, ऐसा प्रतीत होना चाहिए। जैसे अगर मार्केट में दुकानें हो, एक जगह पर सुख मिलता हो और एक जगह पर दुख मिलता हो, सुख का भाव हो सोने से भी ज़्यादा, तो भी करोड़पति लोग पहुंच जाएंगे, भाई दुकान में सुख मिल रहा है, ये लोग 1000 रुपये 1,00,000 रुपये सुख दे दो। तो सुख ऐसी कोई चीज़ होती जो दुकान में मिलती होगी तो लाइन लगती है वहाँ पर, भले वो कितनी भी महंगी हो। तो वो लोग पैसा खर्च करके भी सुख को परचेस करने का पूरा प्रयास हम लोग करते हैं, क्योंकि हम सब लोग सुख के लिए लाए थे। और उसके बाजू में दुख की दुकान है, वो मुफ्त में मिल रहा है, कौन जाएगा वहाँ? कोई नहीं जाएगा। लेकिन एक भक्त जाएगा, कुंती महारानी की तरह, भगवान मुझे दुख दो, क्योंकि दुख आता है तो मैं आपका तीव्रता से भजन कर पाती हूँ, मुझे आपका स्मरण होता है। आपका स्मरण मतलब जन्म मृत्यु में से छुट्टी, इतनी बड़ी बात है। और हम जब दुख आते हैं तब प्रैक्टिकली ये सब भूल जाते हैं। ये जो है ना ज्ञान है, और विज्ञान मतलब उसको अमल में लाना, ये बहुत कठिन हो। पढ़ लिया ज्ञान आ गया, सुन लिया ज्ञान आ गया, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली अमल की बात आती ना तब अच्छे का हालत खराब हो जाता है। तो वो प्रैक्टिकली जब, इसलिए कहते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण को हम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अगर हमें प्राप्त करना चाहते हैं तो शास्त्रों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, शास्त्र के आदेशों पर चलना भी है। अनेक जन्म हम माया को दे चुके हैं, अभी एक जन्म श्री कृष्ण को अर्पित कर देना है, श्री कृष्ण को अर्पित कर देना। एक जन्म, इतने जन्म तो दे दिए, क्या हुआ? माया को इतने जन्म, चलो पिछले जन्म का हमको याद नहीं है, ठीक है, तो वो पिछले जन्म का कहाँ याद आता? इस जन्म में भी कितने साल माया को दिए। अभी मान लो मेरा 43 है तो 43 साल तो माया को दे दी, अभी जो 10 साल बचे वो कृष्ण को क्यों ना अर्पित करें। ये 43 साल माया को दे दिया, क्या मिला? कुछ मिला? जब मृत्यु आएगी तो हमको लगेगा प्रभु मजा आ गया, पूरी जिंदगी मैंने जी ली, अभी मृत्यु आए मुझे कोई डर नहीं। परीक्षित महाराज जैसा हमारा लेवल है नहीं है, तो क्यों ना हम इतने साल, चलो पिछले जन्म का याद नहीं लेकिन इस जन्म का तो याद है कि माया ने कितनी लात मारी, पूरा इंद्रिय भोग में जीवन जिया, फिर भी संतुष्टि हुई नहीं। तो अभी से क्यों ना पूरी तीव्रता से लगे, ऐसी तीव्रता के फिर दूसरा जन्म ही ना लेना पड़े, क्योंकि यही एक रास्ता है संत बनने का, भगवान को प्राप्त करने का। एक बार प्रभुपाद ने कहा कि जो भक्त नहीं है, निरीह जनता को चीटिंग करता है, वे राक्षस है, उसका पर्दाफाश होना ही चाहिए जो प्रजा को चीटिंग करता है। तो कीर्तन आनंद ने कहा कि प्रभुपाद अगर उनको हम राक्षस कहेंगे तो उनका सुधार कैसे होगा? भाई पिलाने के तू राक्षस से तो पहले तो વધારે पकड़ाई जाएगी, मैंने राक्षस की दो। उन्होंने बोला प्रभुपाद राक्षस को राक्षस कहेगी तो वो तो भक्त बनेगा ही नहीं। तो प्रभुपाद का नहीं, लेकिन वो राक्षसी है। कीर्तन, लेकिन प्रभुपाद उसको राक्षस नहीं बोल सकते। तो प्रभुपाद ने कहा जब तक तुम ये नहीं समझोगे तुम कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर सकते। तो फिर कीर्तनानंद ने कहा कि तो प्रभुपाद क्या राक्षस भक्त बन सकते हैं? भगवान ने हाँ राक्षस भी भक्त बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? अगर वो हरे कृष्ण का जप करे और भगवान की सेवा करे तो राक्षस भी भक्त बन सकते हैं। हम सब राक्षस जैसे थे, मैं तो था, आपका तो पता नहीं, आप लोग के महान ब्रह्मचारी है, लेकिन मैं तो राक्षस ही था और अभी भी राक्षस हूँ। तो हम राक्षस से कैसे कैसे धीरे धीरे भक्ति में आ गए। कैसे आ गए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप, भगवान की सेवा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, भगवान की सेवा।
हमको पता नहीं पड़ता कि ये असर कर रहा है नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से करता है। कौन कितनी तीव्रता से उसको ले रहा है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। इसमें कोई धोखेबाजी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अच्छी अच्छी जगह पे पॉलिटिक्स होता है, पहचान वाले को आगे बढ़ा देते हैं, वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कंपटीशन हो, पहचान वाला हो, पैसा खिला रहे तो उसको आगे बढ़ा देते हैं, और जो नहीं देता उसको पीछे दबा देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के धाम में, भगवान कृष्ण के दरबार में ऐसा कोई चीटिंग नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं। आप गरीब हो, कोई भी हो, नीच जाति के हो, कोई प्रॉब्लम, आप हम कितनी तीव्रता से कृष्ण का भजन करते बस, और कोई भगवान नहीं देखते। ये यथामाम प्रपंच, मुझे कैसी तीव्रता से वो मेरा स्मरण करता है, कितनी तीव्रता से मुझ में लगा है, वो हृदय से कितना मुझे समर्पित है, वो भगवान देखते हैं। भले ही और भीष्म पितामह की तो कैसी हालत थी, कृष्ण के विरुद्ध में खड़ा रहना है, विरुद्ध में, क्या बीतती होगी उनके ऊपर। अगर एक पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करते हैं और एक दूसरे को अपोजिशन में खड़ा रहना है, एक दूसरे को मारना है, अगर चलो प्रेम नहीं है और बहुत ही द्वेष है, झगड़ा होता है तो पति वैसे भी 2-4 थप्पड़ मार देता है, लेकिन ये तो प्रेम है भीष्म पितामह को, और वो भी सामने खड़े हैं, युद्ध करना है, कैसी कैसी विपदा, लेकिन वो फिर भी 12 महाजनों में से एक है। क्यों है? क्योंकि उनका हृदय कृष्ण के लिए तड़पता है, हृदय कृष्ण के लिए तड़पता है। भले वो सामने खड़े हैं, युद्ध कर रहे हैं, बाण चला रहे हैं भगवान के ऊपर, फिर भी भगवान उनसे प्रसन्न है। इसलिए हमारी भौतिक पोजीशन क्या है इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमारा हृदय का पोजीशन क्या है इज इम्पोर्टेंट। कि हम हमारा पिछले जन्म के आधार पर हमारा पोजीशन तो कुछ भी हो सकता है। किसी को 18 घंटे कारखाना में काम भी करना पड़ सकता है, क्या करे, उसका कर्म ऐसा था तो फिर करे। लेकिन हृदय की चेतना बदलना, मानसिक चेतना बदलना, मन बुद्धि को बदलना, वो हमारे हाथ में है। ये भौतिक जो आ गया वो तो हम कैसे बदलेंगे, भगवान की कृपा हो गई और चटक मारी मिल गई वो अलग बात है। तो इस तरह से वो संत आदमी है जिसका हृदय सतत भगवान के लिए तड़पता है, जो भगवान को पूरी तरह से समर्पित है। और ये सिर्फ भगवान जानते हैं और हम जानते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हम सुबह उठते हैं, मंगला आरती में जाते हैं, भगवान के सामने खड़े हैं, गौर आरती में खड़े हैं, तो हमारा ध्यान भगवान के ऊपर है कि यहाँ पे संडे को तो हज़ारों लोग आते हैं, तो हम भगवान को देख रहे हैं या भगवान की यहाँ पर कोई स्त्री खड़ी है तो लोगों को लगा हाँ भगवान के सामने नाच रहा है, लेकिन हमारा ध्यान किसके ऊपर है वो भगवान जानते हैं और हम जानते हैं। बस उसी आधार पर प्रगति होता है। हम वहाँ पे नाच रहे, ठीक है, वो तो फल तो मिलेगा क्योंकि हम भगवान के सामने नाच रहे, लेकिन जो प्रगति होना चाहिए वो इसके ऊपर आधार पर है। हम रास्ते पर जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कौन है हमारे साथ? कोई नहीं है। कैसी नज़र से देखा, भगवान को तुरंत हृदय में बैठा, यार ये मुझे नहीं चाहता, इसको चाहता है, कैसे प्रगति होगी? उसी टाइम मान लो कि हम बाइक चला रहे हैं, 4 व्हील चला रहे हैं और हमारे बाजू में हमारे गुरु महाराज बैठे हो, इतने अलर्ट हो जाते हो, और महाराज बैठे हैं बाजू में, इधर उधर देखूंगा पता पड़ जाएगा, कितने अलर्ट हो जाते हैं। तो ये तो भगवान बैठे हैं, तो वो 2400 घंटा रात को रूम में एकांत में सोते हो या जो भी है, हर घंटा अगर हम स्मरण करें भाई एक कैमरा तो सबसे बड़ा कैमरा है, कहीं भी जाओ पकड़ लेगा, तो वो और ऐसा डर के मारे भी नहीं, ऐसा भगवान के प्रति प्रेम से, भगवान मेरे साथ है, भगवान मुझे देख रहे, यही एक पॉइंट है जिसके आधार पर मुझे भगवत धाम में एंट्री मिल जाएगी। बस यही एक कैमरा है, सबसे बड़ा कैमरा, और यही कैमरे के साथ मैं आदान प्रदान कर लूँ, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम क्या पूरी दुनिया में घूमते, ये कैसा है, वे कैसा है, एक बार आंख बंद करके हृदय में परमात्मा को हम अगर अनुभूति करें कि भगवान, जैसे एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक वो खा रहा है और एक अवलोकन कर रहा है, तो हम खा रहे हैं ये भौतिक वासनाओं को, ये भोगों को खा 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 करते, और वो पक्षी बैठा है, अच्छा बेटा तुझे खाना है खा, अगला जन्म भी दूंगा, दूसरा जन्म भी दूंगा, 10 जन्म भी मिलेंगे, 100 जन्म भी, खाता रहे। तो वो एक वृक्ष पर ही 2 पक्षी बैठे हैं, तो हमें वो भोग को खाना नहीं है, वो खाली मुंह उधर है, वो भगवान की तरफ घुमा लेना है, ये प्रैक्टिकली करना है। सिर्फ सुन लेना ऐसा नहीं, बाहर जाते प्रैक्टिकली देखना क्या वो भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं। तो इस तरह से हम भगवान के साथ जब आदान प्रदान करते हैं तब हमारा भगवत धाम जाने का रास्ता बहुत ही ईजी हो जाता है। ये पूरा एक साइंस है, पूरा भगवान का सिद्धांत है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है।
और भगवान को तुरंत पता पड़ जाता है कि कौन कितने पानी में है, हम कितने लालायित है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और जो व्यक्ति ऐसी लालायित से जीवन जीता है, उसके जीवन में जब कोई कष्ट आता है तो उसको समझना चाहिए ये भगवान की कृपा है, क्योंकि वो जो यहाँ पर लिखते हैं कि उत्पात जो है वो भगवान करा रहा है, उसके पीछे शुभ प्रयोजन है। हमारे जीवन में कितने कष्ट आते हैं लेकिन वो तुरंत मालूम नहीं पड़ता है। हमको लगा भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं 16 माला करता हूँ, मेरी दीक्षा भी हो गई, इतने साल 20 साल से भगवान का सेवा किया और मेरे साथ ऐसा किया, मेरा बेटा मर गया, मेरे पति के साथ हुआ ऐसा, मेरा बिजनेस चला गया, मुझे भक्तों के साथ झगड़ा हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँगा, इस्कॉन को छोड़कर बापू के आश्रम में जाऊँगा, ऐसा होता है। लेकिन शांत शांत धैर्य रखे, भगवान पर विश्वास रखे, कुछ ना कुछ भगवान का प्लानिंग है। शांति से, जैसे वो सरोवर में पानी होता है तो ऐसे वो बहुत ही डिस्टर्ब होता है, उसको शांत होने दो, फिर उसके अंदर जो कचरा पड़ा है ना वो दिखाई देगा। तो इस तरह कई बार हम बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग है, भक्ति में आकर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उस टाइम शांति से राधा दामोदर के सामने बैठ जाओ, हरे कृष्ण मंत्र जप करो, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, 6 महीना लगे, पहले शांत 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 समय का इंतजार करो, भगवान की कृपा का इंतजार करो। इसके पीछे भगवान का क्या सीक्रेट है, क्या प्रयोजन है, वो तुरंत नहीं पता पड़ता है, तुरंत नहीं पता पड़ता है। ये अर्जुन के जीवन में इतना उत्पात होगा, तुरंत थोड़ी पता पड़ा कि इसके पीछे इतना महान भगवद गीता ज्ञान हजारों करोड़ों लोगों तक, करोड़ों सालों तक पहुंचाना है। परीक्षित महाराज को ऐसा हो तब थोड़ी पता पड़ा तुरंत कैसा क्यों हुआ। वो हम सभी लोगों को श्रीमद् भागवतम का अद्भुत ज्ञान हमारे तक पहुंचाना है, किसी को निमित्त बनाना है। तो भगवान हमको निमित्त बना रहे हैं, हमको क्या कर रहे हैं हमको तुरंत पता नहीं पड़ेगा। ये भौतिकतावादी अगर ये समझ जाए तो वो कोई आत्महत्या ही नहीं करेगा कि भाई भगवान का ऊपर विश्वास रखे, उसके सिद्धांतों पर, उनकी कृपा पर। इसलिए कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, इसलिए भौतिकतावादी लोग ऐसा बोलते हैं। एक्चुअल में अंधेर भी नहीं है, देर भी नहीं है। अगर कोई पूरे जीवन में प्रॉब्लम आ गया है और राधा दामोदर के सामने पूरा अपना दुख खाली कर दे, तुरंत ही रिस्पॉन्स मिलेगा, तुरंत ही उसको जवाब मिलेगा, उसको धैर्य मिलेगा, उसको सांत्वना मिलेगी। और ये सब हम अनुभव कर चुके हैं। हमारे जीवन में समस्या है, हम भगवान के पास नहीं रोते हैं, प्रभुपाद के सामने नहीं रोते हैं, हजारों बार रोए हुए हैं। और ख़ास करके अगर रोना ही है, समस्या कहना ही है, तो प्रभुपाद को, भगवान को कहना चाहिए, भगवान भक्ति में है, आपको प्राप्त करना है, लेकिन ये समस्या है, क्या करूं मैं। तो हमें इस तरह से हमारी समस्याओं का अगर जीवन में आती भी है तो ऐसे समाधान मिल जाएगा प्रभुपाद के पास, भगवान के पास। और इस तरह से हम वास्तव में जो संत लोग हैं तो वास्तव में पूरे संत की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये जो उत्पात जीवन में आते रहते हैं उसका शुभ प्रयोजन क्या है, हमारे जीवन में आता था, अभी भी यहाँ पर जो बैठे उसके जीवन में दुख होगा, उत्पात होगे ही। और आगे चल के भी जब तक ये शरीर छूट ना जाए और भगवत धाम चले ना जाए तब तक उत्पात आता रहेगा। अगला जन्म मिला भी तो भी उत्पात आएगा। इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है कि अगर हम भक्ति में है, हम संत जीवन के प्रति है, तो हमारे जीवन में जो उत्पात है वो भगवान की इच्छा है, भगवान का कुछ प्रयोजन है, भले ही पाप कर्म हो या ना हो पिछले जन्म का, लेकिन इसके पीछे भगवान का शुभ हेतु है। ये हमें हमेशा याद रखना है और धीरज रखकर उस परिस्थिति को सहन करना है और भक्ति में आगे बढ़ते रहना है। हरे कृष्ण।